दोस्तों, बरसात शुरू होते ही हमारे घर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगता है। जब ये मच्छर हमारे शरीर में कहीं भी काट लेते हैं तो डेंगू मलेरिया जैसी भयानक बीमारियों को दावत दे देते हैं। आज लेकर आए हैं सिर्फ एक सेल से इनको भगाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। इसका अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, जितने भी आपके घर में मच्छर होंगे तुरंत ही मर जाएंगे। दोबारा से आपके घर में एक भी मच्छर नज़र नहीं आएगा। इसके लिए लेना है सेल। जो सेल हम लोग घड़ी में या रिमोट में इस्तेमाल करते हैं, जब वो बेकार हो जाता है उसी सेल का इस्तेमाल करना है। तो इसको करना क्या है, प्लास की मदद से जो सेल का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको इस तरीके से दबा देना। जैसे ही आप दबाएंगे जो ये हिस्सा खुल जाएगा, जिससे कि जो इसके अंदर पाउडर है वो आसानी से निकल आएगा। तो इसको इस तरीके से दबाना है। यहाँ आप देख सकते हैं जो सेल है टूट गया है। इसके अंदर जो ये काले कलर का पाउडर है, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे मच्छर को भगाने में। सेल के अंदर जो ये काले कलर का पाउडर है, इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड, जो कि मच्छर और मक्खी को भगाने का बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। तो जितना भी इसके अंदर पाउडर है इसको हम पूरा इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इसमें काफ़ी पाउडर निकल के आ जाता है। आप देख सकते हैं इसमें लगभग 2 चम्मच पाउडर आ गया है। बाकी जो बड़े बड़े टुकड़े हैं इनको हम अलग कर देंगे। जो सेल का पाउडर निकला हुआ है इसमें थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉलीथीन में रख के इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। इसको एकदम बारीक पीस के तैयार कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं जो सेल का पाउडर है इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। इसके बाद में इसे अलग कटोरी में निकाल लेना है। इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे जिससे कि ये और ज़्यादा पावरफुल बन के तैयार होने वाला है, जिससे कि जो आपके घर में मच्छर है मक्खी हैं तुरंत ही भागने वाले हैं। यहाँ पर लेना है कपूर। 4 गोली कपूर की ले लेनी है। कपूर की जो गंध होती है ये मच्छर और मक्खियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसकी गंध से भी मच्छर आपके घर से भागने वाले। इससे मच्छर तो भागेगी ही, साथ ही घर में पॉजिटिव ऊर्जा भी आने वाली। यहाँ पर लेना है एक तेज पत्ता। तेज पत्ता के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लेना। अगर आप चाहें तो तेज पत्ता को कूट के भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने तीनों चीज़ों को इस तरीके से तैयार कर लिया है। इस पाउडर को भी हम अलग रख देते हैं। यहाँ पर लेना है 2 मोमबत्ती, और मोमबत्ती के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेने। तो यहाँ जिस तरीके से हम तोड़ रहे हैं ऐसे ही तोड़ना है। इसके अंदर जो धागा है इसको अलग कर देना। तो जिस तरीके से हमने एक मोमबत्ती को तोड़ा हुआ है ऐसे ही दूसरे को भी तोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमने मोमबत्ती को तैयार कर लिया है। यहाँ पर लेना है एक छोटा सा बर्तन, उसी में इस मोम को डाल लेना। बर्तन वो लेना है जो आप खाने पीने में इस्तेमाल ना करते हो। जो हमने पाउडर बना के रखा हुआ है उसे भी इसी में डाल देना है और चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया। इसके बाद में गैस को जला लेना है। गैस को एकदम धीमा रखना है, तेज आंच पे से नहीं पकाना है, धीमी धीमी आंच में इसको पकने देना है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही गर्म होता जा रहा है जो मोम है वो पिघलने लगा है। तो इसको चम्मच से बराबर चलाना है, छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से इसे हम अच्छे से पिघला के तैयार कर लेंगे। यहाँ जो मोम है वो पिघलने लगा है। जैसे जैसे मोम पिघलता जाएगा ये लिक्विड की तरह बन जाएगा। तो इस अच्छे से पक चुका है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको आग से अलग कर लेंगे। इसको ठंडा नहीं होने देना है। गर्मा गर्म इस लिक्विड में हम और भी चीज़ें इस्तेमाल करने वाली। यहाँ पर लेना है नीम का तेल। आप देख सकते हैं हमने नीम का तेल लिया हुआ है। इसमें 2 चम्मच भर के नीम का तेल डाल देते हैं। हमने तेल को डाल दिया है और चम्मच से इस तरीके से बराबर मिक्स करना है। इसको ठंडा नहीं होने देना है, गरम में ही तेल को इस तरीके से मिलाना है। तो ये हमारा तेल बन चुका है मच्छर भगाने के लिए। यहाँ पर लेना है 2 मिट्टी के दिए। तो यहाँ हमने मिट्टी के दिए लिए हुए हैं। अगर आपके पास मिट्टी के दिए नहीं है तो जो आपके पास छोटी छोटी कटोरी घर में पड़ी हो तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते। दोनों दिए पे हमने रुई की गोल बत्ती बना के इस तरीके से रख लिया है। और जो हमने ये तेल बनाया हुआ है इसको इसी के ऊपर गर्मा गर्म डाल देना, ठंडा नहीं होने देना है। फिर गर्मा गर्म बत्ती के ऊपर इस तरीके से डालना है। तो यहाँ हमने दोनों दियों में इसको आधा आधा भर दिया है। तो ऐसे इसको तैयार कर लेना है। यहाँ हमने केवल 2 दिए बनाए हुए हैं, आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो जो बत्ती है इसको क्या करना है, इस तरीके से सीधा कर देना है क्योंकि ये गिर चुकी है।
तो दोनों बत्ती को हम इस तरीके से तैयार कर ले। तो ये दिए हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। बत्ती को हमने देख सकते हैं ऊपर की ओर इस तरीके से उठा दिया। इसे हम ऐसे ही लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में क्या होगा, जो इसमें हमने मोम और भी चीज़ें डाली हुई हैं ये दिए में अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है। जो दिए में हमने भर के रखा हुआ था वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो ऐसे इन दियों को बना के तैयार कर लेना। ये जो दिए बरसात में आपके घर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले। यहाँ आपको उंगली से दबा के दिखा रहे हैं। जो मोम है पूरी तरीके से सेट हो चुका है। जो चीज़ें हमने डाली थी वो भी मोम के साथ अच्छे से सेट हो चुकी। इन दियों का इस्तेमाल करना है शाम के टाइम में। जैसे ही शाम होती है हमारे घर में बहुत सारे मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगता है। तो करना क्या है, जो हमने दिया बनाया हुआ है इसको शाम के टाइम में इस तरीके से जला लेना है। या हमने 2 दिए बनाए हुए हैं तो दोनों को आपको जला के दिखा रहे हैं कि ये जो दिए हैं बहुत आसानी से जल जाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक जलते रहते हैं। आप देख सकते हैं कितने आसानी से दिए जल चुके हैं। आपको केवल एक ही दिया जलाना है। इससे जो धुआं निकल रहा है इसके धुएं को पूरे घर में फैला देना है। इसमें जो हमने तेज पत्ता कपूर डाला हुआ है इसकी गंध से आपके घर में जो मच्छर हैं तुरंत ही भागने वाले। तो इस तरीके से इसके धुएं को पूरे घर में फैलाना है, क्योंकि शाम होते ही हमारे घर में बहुत सारे मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगता है। अगर आप इसको शाम के टाइम में पूरे घर में फैला देंगे, जो आपके घर में मच्छर होंगे इसकी गंध से तुरंत ही आपके घर से भागने वाले। जब भी हम लोग बाजार से मॉर्टिन या स्प्रे ले आते हैं मच्छर भगाने के लिए, उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे शरीर और फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो आप इस घरेलू तरीके को इस्तेमाल करिए, इससे आपके घर से मच्छर भी भाग जाएंगे और इसको बनाने में आपका कोई खर्चा नहीं होगा। जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हुई हैं सारी चीज़ें आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी। मच्छर ज़्यादातर घर के कोनों में छिपे होते हैं, जैसे कि किचन सिंक के नीचे, वॉश बेसिन के नीचे, टेबल के नीचे। तो आपको करना क्या है, इस दिए को थोड़ी थोड़ी देर के लिए घर के कोनों में छोड़ देना। जो भी यहाँ पे मच्छर होंगे इसकी गंध से तुरंत ही भाग जाएंगे। तो ऐसे आप इस दिए का इस्तेमाल करके अपने घर से मच्छरों को भगा सकते हैं। शाम होते ही हमारे घर के बाहर जो खिड़की दरवाजे होते हैं वहाँ से मच्छर घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो आप इस दिए को जला के शाम के टाइम पे खिड़की दरवाजे के पास थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। इसकी गंध से तुरंत ही मच्छर भाग जाए। इस दिए को थोड़ी देर के लिए जलाना है, इसके बाद इसको बंद करके रख दीजिए। दूसरे दिन फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आप इसको बना के अपने घर से मच्छरों को भगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि और भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें।